तो कहानी शुरू होती है 1967 से और पहले सीन में हम अफ्रीका का जंगल देखते हैं जहां पर एक वायरस फैला होता है जिसका नाम है मोटाबा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं और मुतासिर हुए पेशेंट्स का ब्लड सैंपल लेते हुए देखते हैं और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि अमेरिकन आर्मी के जनरल्स एक हुक्म जारी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इस गांव पर बम गिराकर तबाह कर दिया जाए ताकि वायरस को आगे फैलने से रोक सकें। अब मूवी हमें 28 साल के बाद आगे ले जाती है और यहाँ पर हम अपने वन ऑफ द मेन कैरेक्टर डस्टिन हॉफमैन को देखते हैं जो इस मूवी में कर्नल सैम का किरदार अदा कर रहे हैं। सैम अपनी वाइफ के साथ रहता है जिसका नाम डॉक्टर रॉबी है। कुछ ही देर में सैम को जनरल की तरफ से एक कॉल आती है जिसमें वो लेवल 4 की डिटेल्स बताते हैं। अब बेसिकली लेवल 4 है क्या? लेवल 4 बेसिकली एक ऐसी डिजीज है जिसमें लाइफ के लिए हाई रिस्क होता है। अब इसकी मजीद डिटेल जानने के लिए सैम कर्नल से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पे कर्नल सैम की मुलाकात डिफरेंट ऑफिसर से होती है जिसमें जनरल बिली भी शामिल होते हैं। मेजर सॉल्ट का ये फर्स्ट मिशन है कर्नल सैम के साथ और जब ये दोनों अफ्रीका के जंगलों में पहुंचते हैं जहाँ पे वायरस ब्रेक आउट हुआ होता है तो वहाँ देख के ये बहुत परेशान होते हैं क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ पर बहुत से लोग मर रहे होते हैं, खून की उल्टियां कर रहे होते हैं। ये देख के मेजर सॉल्ट बहुत परेशान हो जाता है और अपना हेलमेट उतार देता है और रोने लगता है। और यहीं पे एक रैंडम आदमी इनसे मिलता है और इन्हें बताता है कि ये वायरस हवा से नहीं फैलता, लेकिन ये उसे अनसुना कर देते हैं और तमाम सैंपल्स कलेक्ट कर वापस बरतानिया अपने मुल्क में आ जाते हैं। जब कर्नल सैम इस वायरस का टेस्ट कर रहे होते हैं अपनी एक हाईटेक लेबोरेटरी में तो इन्हें और इनकी टीम को पता चलता है कि ये मोटोबा वायरस है। ये वही वायरस है जो आज से 28 साल पहले भी आया था। और ये भी पता चलता है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है, यानी कि 1 घंटे में डबल हो जाया करता है, दुगना हो जाता है। और अगर एहतियाती तदबीर ना की जाए तो 24 घंटे के अंदर इंसान की मौत भी वाक़िया हो सकती है। और इस वायरस की एक अजीब बात ये भी होती है कि ना ये टच करने से यानी कि ना छूने से फैलता है और ना ही हवा से फैला करता है। मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये वायरस बंदरों से आया है और ये कोई ऐसा वायरस है जो मैन मेड है और इन बंदरों में किसी ने ये वायरस डाला गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइंटिस्ट अभी भी अफ्रीका से बंदर लेके अपने दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहे हैं ताकि उन पर मेडिकली एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। सैम अपने सीनियर्स को ये सारी बात बताता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम अपने सीनियर्स को कहता है कि ये बीमारी बंदरों से आई है और जानवरों की तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफ्रीका से फौरी तौर पर बंद की जाए क्योंकि ये हाई रिस्क का मामला है। लेकिन सैम के सीनियर उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते। अब हम देखते हैं कि एक शख्स अफ्रीका के जंगलों से स्मगलिंग करके एक बंदर को कैलिफोर्निया लेके आता है और रास्ते में जब बंदर पानी पी रहा होता है तो वो पानी पीते हुए उस शख्स पर पानी की कुली कर देता है, यानी कि वो अपने मुंह से पानी उस शख्स पर फेंक देता है। ये जो बंदा इस बंदर की स्मगलिंग कर रहा होता है इसका नाम होता है जेम्स स्कॉट। जेम्स इस बंदर को बेचने के लिए एक एनिमल शॉप पे जाता है। जब वो बंदा इस बंदर को जांच रहा होता है तो बंदर अपने हाथ से खुरेद देता है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और उसका थोड़ा सा खून भी आ जाता है। जब दुकानदार गौर करता है कि ये बंदर नहीं बल्कि बंदरिया है, यानी कि फीमेल मंकी है, तो वो स्कॉट को वापस कर देता है और कहता है कि मुझे मेल बंदर की जरूरत है ना कि फीमेल की। इसी बंदर के हाथ में एक बनाना भी होता है जो दूसरा बंदर उसे छीन लेता है और वो भी खा लेता है। और यहाँ पे हमें ये चीज क्लियर हो रही होती है कि इस बंदर से वायरस स्कॉट में फैला और इसी बंदर की वजह से उस दुकानदार में और दूसरे बंदर ने जिसने इसका झूठा केला खाया। अब जब इसका बंदर नहीं बिका होता तो स्कॉट उसे करीबी जंगल में छोड़ देता है ये सोचकर के ये आजाद हो जाए और मुझे वापस जाना है। अब स्कॉट यहाँ से बॉस्टन जाने की तैयारी करता है, उसको अपनी फ्लाइट पकड़नी होती है। जब स्कॉट प्लेन में बैठा होता है तो इसकी तबीयत काफी खराब होती है और जब ये बॉस्टन पहुंच जाता है तो ये अपनी फ्रेंड से गले मिलता है और उसी वक्त स्कॉट बेहोश होके एयरपोर्ट पर ही गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दुकानदार जो बंदर खरीदना चाह रहा था वो भी खून की उल्टी करता है और बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पर एक लैब असिस्टेंट उस दुकानदार के खून का टेस्ट कर रहा होता है और इसी टेस्ट के दरमियान गलती से वो खून उसके चेहरे पर गिर जाता है और वो खुद को हॉस्पिटलाइज करवा लेता है क्योंकि वो सेंस रखता है और वो इस उम्मीद में रखता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम रॉबी को देखते हैं जो कि कर्नल सैम की वाइफ है। ये पेशे से डॉक्टर होती है। जब रॉबी को स्कॉट के बारे में पता चलता है तो वो फौरन उससे मिलने के लिए जाती हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचती हैं तो स्कॉट की डेथ हो चुकी होती है। और रॉबी जब स्कॉट का पोस्टमार्टम करती है तो उसके जिस्म के तमाम अंदरूनी हिस्से ऑलमोस्ट पानी से भर जाते हैं। उसने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा होता और वो ये बात अपने हस्बैंड सैम से भी शेयर करती है। रॉबी ये भी बताती है अगर ऐसा ही केस 24 घंटे में दोबारा आया
तो हम हाई अलर्ट इशू कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि वही लेबोरेटरी वाला असिस्टेंट अपनी फ्रेंड के साथ सिनेमा में मूवी देखने के लिए जाता है। वहां पर इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है और वो जोर जोर से खांसने लगता है, जिसकी वजह से वायरस दूसरे लोगों तक पहुंचने लगता है। लेकिन इसे इस चीज का रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होती। वो इसे एक नॉर्मल कफ समझ रहा होता है अब तक। और वो जब पानी पीने के लिए बाहर जाता है तो वहीं पे गिर जाता है और ये भी हॉस्पिटल में चला जाता है। कॉट और लेबोरेटरी वाला इंसान सिर्फ बीमार नहीं होते, बल्कि बहुत से लोग और भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी फैल रही होती है। और जिस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा ऐसे केसेस मौजूद होते हैं, वहां पर डॉक्टर रॉबी अपनी टीम को लेकर जाती है। दूसरी तरफ कर्नल सैम भी कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा बीमारी फैल रही होती है। अब हम ये भी देखते हैं कि ब्रिगेडियर जनरल बिली फोर्ड अपने एसोसिएट से बात कर रहे होते हैं। उनके एसोसिएट उन्हें कहता है कि कैलिफोर्निया को तबाह करना ही सोल्यूशन है, ताकि ये वायरस दूसरे शहरों में ना फैले। लेकिन बिली फोर्ड कहता है कि नहीं, हम सबको बचाएंगे। और इसी कॉल के बाद कैलिफोर्निया को यूएस आर्मी चारों तरफ से घेर लेती है, ताकि कोई शख्स ना बाहर जा सके, ना बाहर से कैलिफोर्निया में दाखिल हो सके। जब सैम और रॉबी मिलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वायरस हवा से भी फैला करता है, क्योंकि ये वायरस उस शख्स को भी हुआ था जो वायरस वाले लोगों के करीब बिल्कुल भी नहीं था। पूरी टीम आपस में मिलती है और ये बात को फाइनलाइज करती है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि ये वायरस हवा से भी फैल सकता है, और उसके अलावा ये एनिमल की वजह से आया है। शहर के